नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कर्मियों ने साल भर लगाई गुहार, मगर राजी नहीं हुई सरकार। कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग? कर्म आइए जानते हैं विस्तार से। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन साल भर केंद्र सरकार से आग्रह करते रहे। कई तकों सहित ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार आयोग के गठन पर राजी नहीं हुई। संसद सत्र के दौरान इस बाबत सवाल पूछे गए। वहां भी सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि 8वें वेतन आयोग का गठन का अभी कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधन 1/1/2026 से देय है, क्योंकि यह हर साल के बाद व्यवहार में आता है। पहले के केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 साल लगते रहे हैं। सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लगता रहा है। ऐसे में अब सरकार के पास सिर्फ 12 माह का समय बचा है, जबकि वेतन आयोग से जुड़ी सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने में करीब 2.5 साल का वक्त लगता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांग नए साल में भी जारी रखेंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को वेतन आयोग का गठन इसी वर्ष के प्रारंभ में कर देना चाहिए। प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छा नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक होते हैं। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है। उसे अपने कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। समय पर वेतन संशोधन का लाभ यह होता है कि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी से आग्रह किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 2023 से ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। संसद में भी वेतन आयोग के गठन का मुद्दा उठ चुका है। शीतकालीन सत्र में भी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वेतन आयोग गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कॉन्फेडरेशन ने अपने पत्र में लिखा था, हमारा संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारी और श्रमिकों का एक बड़ा परिसंघ है। विभिन्न महकमों के 7 लाख कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हैं। इसके अलावा कर्मचारी और श्रमिकों के 130 संगठन परिसंघ के सहयोगी हैं। मौजूदा समय में डीए पात्रता का प्रतिशत 53 से अधिक हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के वास्तविक मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है। खास तौर से कोविड-19 के बाद सरकारी कर्मियों को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा है। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। यादव ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में यह अनुरोध किया है कि अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का बिना किसी देरी से गठन किया जाए। उच्च मुद्रास्फीति के स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है। समय पर वेतनमान संशोधन से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी एक सभ्य जीवन जी सकेंगे। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, आम आदमी तक उनको पहुंच सके, इन सबके लिए कर्मियों के बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। केंद्र सरकार में अंतिम बार 1/1/2016 को वेतनमान संशोधन किया गया था। महामारी की स्थिति यानी कोविड के बाद विनिर्माण उद्योग, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और आदि सहित आवश्यक वस्तु और गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। उच्च ब्याज दरें भी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण पिछले 9 वर्षों में वास्तविक धन मूल्य काफी कम हो गया है। 1/7/24 तक डीए पात्रता का प्रतिशत 53 से अधिक हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के मूल्य में भारी गिरावट आई है।
किसी भी वेतन संरचना की निवासी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप में इस पृष्ठभूमि में अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन संशोधन 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसी तरह बैंक कर्मचारी का वेतन संशोधन हर 5 साल में होता है। बता दें, प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय 2011-12 से 2022-23 के दौरान 2 गुना से अधिक हो गया है। यह डेटा NSSO द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे पता चलता है कि महंगाई के कारण हमारा खर्च भी 2 गुना हो गया है, लेकिन पिछले दशकों से हमारी मजदूरी उन हिसाब से नहीं बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। IMF के अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को ही पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर सकती है। केंद्र सरकार की भुगतान क्षमता अच्छी है। केंद्र सरकार के विभागों के लाभ और हानि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी रक्षा, डाक, सड़क, रेलवे, पानी, भोजन, स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि कर्मचारियों की वेतन संरचना को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए उनके वेतन ढांचे में सुधार करना आवश्यक है। वेतन संरचना में मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप परिलब्धियों के वास्तविक मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट को संबोधित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्ति को उनकी योग्यता का उचित एवं पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। वेतन संरचना में वृद्धि बाजार की ताकतों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। साथ ही यह इतनी अनावश्यक भी नहीं होनी चाहिए कि प्रतिभा सरकारी सेवा की ओर आकर्षित न हो। सरकारी सेवा कोई अनुबंध नहीं है, यह एक स्थिति है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उचित व्यवहार की उम्मीद है। राज्यों को सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। इससे कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करते हैं। यादव के मुताबिक इस संबंध में भूपेंद्र नाथ हजारिका और अन्य बनाम असम राज्य अन्य 2023/2 धारा 516 के मामले में टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारी की वैध आकांक्षाओं को दोषी नहीं ठहराया जाए और ऐसी स्थिति न बनाया जाए जहां उम्मीदें निराश में समाप्ति हो जाए। हर किसी के लिए आशा बेहद कीमती है और एक आदर्श नियोक्ता को अपनी वरिष्ठता के साथ शतरंज का खेल खेलकर इसे धोखेबाज और विश्वासघाती में नहीं बदलना चाहिए। हर कदम पर शांत संवेदनशीलता और चिंतित ईमानदारी की भावना झलकनी चाहिए। विश्वास का माहौल कायम करना होगा। जब हमारे कर्मचारी पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा और उनके साथ सम्मानजनक निष्पक्षता का व्यवहार किया जाएगा, तभी सुशासन की अवधारणा को मूर्त स्वरूप दिया जा सकता है। बता दें, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के डीए का आंकड़ा अब 53% हो गया है। अब 1 जनवरी से इसमें 3-4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करना चाहिए। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वे तुरंत 8वां वेतन आयोग लागू करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।